आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में 13वीं प्रकार के प्रश्न, जिसके अंतर्गत आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रकार है संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, और दूसरा प्रकार है घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। इसके बारे में हिंट दिया गया है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं के इकाई वाले अंकों को आपस में गुणा करिए। इससे प्राप्त गुणनफल में इकाई का जो अंक होगा वही उत्तर होगा। और दूसरा टिप्स है, यदि प्रश्न में दी गई संख्याओं में किसी एक संख्या में या एक से अधिक संख्याओं में इकाई का अंक शून्य हो तो उत्तर हमेशा शून्य ही होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या की गुणा की जाए तो उसका उत्तर हमेशा 0 ही आता है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है 756 गुणा 938 गुणा 872। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? ऐसे प्रश्न में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई वाली संख्या को ही लेते हैं। जैसे 756 में से 6 को लिया, 938 में 8 को लिया और 872 में से 2 को लिया। तो 6 8 48 दूनी 96। ये जो 6 होगा यही हमारा इकाई का अंक होगा, यही उत्तर है। अब देखेंगे इसी प्रकार दूसरा प्रश्न 938 गुणा 845 गुणा 384 गुणा 212। इस प्रकार इसमें भी 938 में से 8 का अंक लेंगे, 845 में 5 का, 384 में 4 का और 212 में 2 का। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 गुणा 5 करने पर 40 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 0 है। तो इसका इकाई का अंक का उत्तर भी हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या की गुणा करे तो उसका उत्तर 0 ही आता है, जैसे टिप्स 2 में बताया गया था। फिर भी अगर हम गुणा करें 8 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 की, तो 8 पंजे 40, 40 गुणा 4 160 और 160 गुणा 2 320। इसमें इकाई का अंक 0 है, 0 ही हमारा उत्तर होगा। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न 631 गुणा 289 गुणा 871 गुणा 429 गुणा 796। इसी प्रकार इसमें भी इकाई का अंक लेंगे सभी संख्याओं में से। जब इसकी गुणा करेंगे, एक में गुणा करेंगे तो एक ही आता है। 9 नम 81, 9 नम 81 में यानी कि 81 में भी एक ही आया। और एक की गुणा जब 6 में करेंगे तो उत्तर आएगा 6 ही हमारा उत्तर होगा। अब देखेंगे चौथा प्रश्न 213 गुणा 781 गुणा 522 गुणा 302 गुणा 416 गुणा 524। तो 213 में से 3 को लेंगे, 781 में 1 को, 522 में 2, 302 में से 2, 416 में से 6 और 524 में से 4 इकाई का अंतिम वाली संख्या। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 6 72 गुणा 4, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 8 ही हमारा इकाई का अंक और उत्तर होगा। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हमको देखने से पता चल रहा है कि 8 और 5 की गुणा जब करेंगे तो 40, जिसमें इकाई का अंक 0 है। तो किसी भी संख्या की 0 में गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा। अब देखेंगे पहले प्रकार में अंतिम छठा प्रश्न 203 गुणा 410 गुणा 240। यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि इकाई का अंक किसी एक संख्या में नहीं, दो संख्याओं में 0 दिया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा इकाई का अंक वो 0 ही आएगा।
अब देखेंगे दूसरी प्रकार के प्रश्नों को, जो कि आधारित है घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर 20 तक। इनको हल करेंगे और समझेंगे कि ऐसे प्रश्नों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले 2 टिप्स इस प्रकार के सवालों के लिए भी है, उनको देखते हैं। किसी भी घातांकीय संख्या के सरल मान में इकाई का अंक 0 से 9 तक कोई एक संख्या ही हो सकता है, और इसके लिए भी यदि किसी घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का जो अंक है वो 0, 1, 5 या 6 है, तो उसका इकाई का अंक भी हमेशा 0, 1, 5 और 6 ही होगा। जैसे मान लो हमें 22 की घात 82 है, तो इसका जो 22 नहीं 21 की घात 82 है। तो इस प्रश्न में जो इकाई का अंक होगा, क्योंकि इस संख्या का आधार में इकाई का अंक 1 है, तो इसका उत्तर भी 1 ही होगा। अगर यहाँ पर 0 होता तो इकाई का अंक भी 0 होता। अगर यहाँ पर 5 होता, 25 होता, तो इकाई का अंक 5 होता। और अगर 6 होता, 26 होता, तो इकाई का अंक 6 होता। अब देखेंगे पहली प्रकार के प्रश्नों को। इसमें दूसरा प्रकार जो दिया है, इसको इस प्रकार से न करके दूसरे प्रकार से करेंगे, जो कि अब मैं बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है 1570 की घात 67। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो अगर 1570 की गुणा 1570 में 67 बार करेंगे, 67 बार 1570 लिख के करेंगे, तो पेपर में 2 घंटे तो एक ही प्रश्न को करने में निकल जाएंगे। तो इसको करेंगे कैसे वो देखो। 1570 की पावर दी है 67। ये जो पावर है इसको 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग किया, 4 एकम 4, 2 बचा, 27 हो गई, और 4 छिक 24, यानी कि 16 चौका 64, 3 शेष बचा। ये जो 3 शेष बचा, इस 3 शेष को 1570 की मारने में ऊपर लिखेंगे। अब यानी कि हमें केवल 1570 की गुणा 1570 में 3 बार करनी है। उसके लिए भी हमें 1570 की गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इकाई का ये जो अंक है लास्ट का, इसको ले लो, इसी की गुणा 3 बार कर दो। वैसे भी ये अंक जो है 0 है, तो इसकी गुणा अगर 1000 बार भी करेंगे तो 0 ही आएगा। जैसे कि अभी बताया भी था कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है, तो उसके इकाई का अंक भी वही संख्या उत्तर होती है। जैसे पहले सवाल को 1570 की पावर 67 में इकाई का अंक 0। अब दूसरा प्रश्न 781 की पावर 80। इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 20 से पूरा पूरा कट जाएगा। जिस संख्या की घात 4 से पूरी पूरी कट जाए और कुछ भी शेष ना बचे, 0 शेष बचे, तो उसमें इकाई की वाली जो संख्या होती है उसकी गुणा उसी संख्या में 4 बार करते हैं।
तो इसका उत्तर आएगा 1। वैसे भी इसमें इकाई के जो अंक था वो 781 में 1 था, और इसका उत्तर वैसे भी हम देखते ही बता सकते थे कि 1 आएगा। देखिए 781 की पावर 80 में इकाई का अंक 1। इसी प्रकार तीसरे सवाल में इकाई का अंक 5 है तो उत्तर भी 5 होगा। चौथे सवाल में इकाई का अंक 1240 में 6 है तो उत्तर भी 6 होगा, इकाई का अंक भी 6 होगा। देखिए तीसरे सवाल में 5 और चौथे में 6। अब पांचवा सवाल, 952 की पावर 67। अब इसको देंगे 4 से भाग। 4 एकम 4, 4 6 24, 3 बचे शेष। ये जो 3 शेष बचा इसको 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 ही हमारा इकाई का अंक यानी कि उत्तर होगा, पांचवा प्रश्न का उत्तर। अब देखेंगे छठा प्रश्न, 2113 की पावर 110। 110 से इनको इससे 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 2 शेष बचा। तो इकाई का अंक 2113 में है 3 और शेष क्या बचा था 2 यानी कि 3 की पावर 2। जो शेष बचेगा उसको पावर में रखना है और इकाई का अंक नीचे 3, तो 3 गुणा 3 यानी कि 9। छठा प्रश्न 3 गुणा 3 यानी कि इकाई का अंक 9, उत्तर। सातवां सवाल, 4137 की पावर 132। 132 को 4 से भाग देंगे, 4 तिये 12 और 4 तिये 12। अब इसमें देखिए ये 132 4 से पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इस प्रकार के प्रश्न में ये जो 4137 है इसमें 7 यानी कि इकाई के अंक की 4 बार गुणा करेंगे। 7 सते 49 और 7 सते 49 और 9 की करी 9 नम 81 यानी कि 1, तो इसमें इकाई का अंक 1 होगा। 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 2401 यानी कि 1। 49 और 49 की जब गुणा करेंगे तो 2401 ही आएगा। तो सातवें सवाल में इकाई का अंक 1 होगा। आठवां प्रश्न, 1524 की पावर 81। तो यहाँ पर 1 शेष बचेगा घात में। 81 को जब 4 से भाग देंगे तो 20 चौक 80, 1 शेष बचा। और 1524 में इकाई का अंक है 4, 4 की गुणा 4 की पावर 1 यानी कि 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा। तो आठवां सवाल 4 की पावर 1 यानी कि 4। नौवां सवाल 1264 की पावर 68। 68 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 सते 28। अब बचा 1264, तो 1264 में इकाई का अंक है 4। अब शेष बचा है 0, तो 4 की गुणा 0 में नहीं होती, यहीं पर इस 0 की जगह 4 रखते हैं। तो 4 की गुणा 4 में 4 बार होगी, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 6 छंग 36, इकाई का अंक 6। तो 9वें प्रश्न में इकाई का अंक 6 होगा। अब 10वां प्रश्न, 1549 की पावर 89। 89 को 4 से भाग देंगे, 1 शेष बचेगा और 9 की पावर 1 बराबर 9। तो 10वें प्रश्न में 9 की पावर 1 बराबर 9, यही हमारा उत्तर होगा। अब देखेंगे 11वां प्रश्न, 1239 की पावर 66। 66 को 4 से भाग देंगे, 1, 4 से 24, 2 शेष बचा। 9 की पावर 2 यानी कि 9 नम 81।
तो 12वें प्रश्न 11वें प्रश्न का उत्तर इकाई का अंक 1 होगा। अब देखेंगे 12वां प्रश्न। जब ऐसे प्रश्न दिया हो तो इसमें अगर अलग अलग घात करके गुणा करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सीधा ये जो अंक दिए हैं 3, 4, 125 में 5 और 89 में 9, केवल इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 3 गुना 4 गुना 5 गुना 9, 5 चौक 20। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर इकाई का अंक 0 आ गया। इसमें 3 और 9 दोनों की गुणा भी करेंगे तो उत्तर 0 ही आएगा। तो 12वें प्रश्न में उत्तर 0, क्योंकि 3 चौक 12, 5 60 और 60 गुना 9, 9 6 54, 540। 13वां प्रश्न, ये भी 12वें प्रश्न के जैसे ही सेम प्रश्न है। तो 5 7 35 गुना 9 गुना 1, तो 9 5 45, तो 5। तो 13वें प्रश्न में इकाई का अंक 5 होगा। अब आएगा 14वां प्रश्न। चौदह प्रश्न है 1237 की पावर 28 और 1583 की पावर 48। यहाँ पर जो 28 है और जो 48 है, ये दोनों ही पावर 4 से पूरी पूरी कट जाती है। 4 7 28 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 चौक 48। तो यहाँ पर हम 7 की गुणा 7 में 4 बार और 3 की गुणा 3 में 4 बार। तो 7 7 49, 7 7 49, 9 9 81 यानी कि 1, और 3 तिये 9, 3 तिये 9 और 9 9 81, और 81 में 1 और 1 की जब गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 बराबर 1। तो 14वें प्रश्न का उत्तर 1 होगा। ध्यान से समझिए, 4 से 28 को भाग देंगे 0 शेष बचेगा, और 4 से 48 को भाग देंगे तो भी 0 शेष बचेगा। तो इस 7 की पावर 4 और इस 3 की पावर 4 की गुणा करके जो आएगा उसके जब आपस में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। 592 की पावर 80 और 1978 की पावर 60। इसमें भी 0 शेष बचेगा, तो 2 की पावर 4 और 8 की पावर 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 8 अठे 64 और 64। 2 इसमें कर लिया, 4 चौक 16, यहाँ पर 6 आया, और इस 6 की गुणा करेंगे तो 6 6 36, यानी कि इकाई का अंक 6 होगा। 15वां प्रश्न, 6 6 36 और इकाई का अंक 36 में 6। अब देखते हैं 16वें प्रश्न को। 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अब तक हम गुणा कर रहे थे, यहाँ पर भी गुणा कर रहे थे, अब बीच में माइनस का चिन्ह आ गया। तो 1373 की पावर 36 और 1442 की पावर 20। 36 और 20 दोनों ही 4 से कट जाएगा, तो शेष बचेगा 0। और जब शेष 0 बचता है तो जो इकाई का अंक होता है 1373 में 3 की पावर 4 और 1442 में 2 की पावर 4। तो 3 3 9, 3 27, 3 81, बीच में चिन्ह है माइनस का, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है।
2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 81 में से जब 16 गए तो बचा 65, तो इकाई का अंक होगा 5। तो 16वें प्रश्न का उत्तर इकाई का अंक 5। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। 258 की पावर 100 और 547 की पावर 84। अब ये बार घटाने के बजाय जोड़ना है क्योंकि प्लस का चिन्ह है। तो देखिए 100 भी पूरा कट जाएगा 4 से और 84 भी कट जाएगा, तो फिर से घात 0 बची। तो यानी कि 8 की पावर 4 और 7 की पावर 4, तो 7 सते 49 और 7 सते 49 और 8 अठे 64 और 8 अठे 64। इनकी जब गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 लास्ट में और 9 नम 81। तो ये जो इकाई का अंक 1 है और ये इकाई का अंक 6 है, बीच में है चिन्ह प्लस का। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा इकाई का अंक 7। 17वें प्रश्न में इकाई का अंक 7, यही हमारा उत्तर होगा। ऐसे सवालों को हल करते समय चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। 213 की पावर 16, 522 की पावर 20 और 218 की पावर 32। हम देख रहे हैं कि ये सभी आपस में घात जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 8 की पावर 4। 3 3 9 9 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 8 अठे 64 और 8 अठे 64, 4 चौक 16। जब 6 6 और 1 के आपस में गुणा करेंगे तो 6 गुण 6 और 6 छंग 36, यानी कि इकाई का अंक 6। 18वां प्रश्न इकाई का अंक 6। अब देखेंगे 19वां प्रश्न। यहाँ पर पावर 40 है और यहाँ पर 81 है। 81 में एक शेष बचेगा, तो 7 की पावर 4 और 4 की पावर 1, तो 81 गुणा 4 और 4 एकम 4। तो 19वें सवाल में इकाई का जो अंक होगा वो होगा 4, यही हमारा उत्तर होगा। अब देखेंगे 20वां प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। 545 की पावर 43 और 938 की पावर 64। तो 43 को 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा और 64 पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। तो 5 की पावर 3 और 8 की पावर 4। 5 का हमें पता है 5 में 25 में 125। 5 की पावर कुछ भी का एक अंक 5 आता है लास्ट में। अब 8 की पावर 4 में 8 अठे 64 और 8 अठे 64 और 4 चौक 16 और 6 और 5 की गुणा करेंगे तो 30, यानी कि इकाई का अंक 20 सवाल में 0 होगा। आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। ऐसे ही प्रश्नों को आसानी से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब संख्या पद्धति में केवल एक अंतिम प्रकार के प्रश्न बचे हैं जिनको पढ़ेंगे अगली क्लास में।